नमस्कार, मैं शुभांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन रहा और एक बार फिर सदन में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और बजट को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे, सवाल भी हुए, जवाब भी दिए गए और कई मुद्दों पर सरकार को सफाई देनी पड़ी। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आज सदन में क्या क्या हुआ। सदन की कार्रवाई की शुरुआत में विधायक पल्लवी पटेल ने उच्च शिक्षा मंत्री से पहला सवाल पूछा। उनका सवाल था कि विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मेडिकल लीव यानी चिकित्सीय अवकाश किस आधार पर दिया जाता है, क्या सभी शिक्षकों को समान सुविधाएं मिल रही हैं? इसके जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अलग अलग संस्थागत ढांचे में काम करते हैं, इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि जो सुविधा विश्वविद्यालय के शिक्षक को मिले वही सुविधा महाविद्यालय के शिक्षक को भी मिले और इसका उल्टा भी हो सकता है। मंत्री ने कहा कि नियमों के तहत सभी को उचित सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन व्यवस्थाएं अलग हो सकती हैं। हालांकि विपक्ष इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। एक सभा विधायक ने कहा कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, जबकि गांव-गांव शराब की दुकानें यानी मधुशाला खोली जा रही है। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया। इस आरोप का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि सरकार किसी भी स्कूल को बंद करने का निर्णय नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि पहले ही रिव्यू किया जा चुका है और प्रदेश में एक भी परिषदीय विद्यालय बंद नहीं किया गया है। मंत्री ने दावा किया कि सरकार शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। सदन में बजट को लेकर भी चर्चा तेज रही। सपा विधायक शाहजर इस्लाम अंसारी ने कहा कि बजट का आकार भले ही बड़ा हो, लेकिन इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं, इस पर संदेह है। उन्होंने कहा कि किसान परेशान है, भ्रष्टाचार चरम पर है और आम आदमी को राहत मिलती नहीं दिख रही है। उन्होंने बरेली में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग भी की। उनका तर्क था कि इससे क्षेत्र के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और कृषि अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए बरेली या आसपास के क्षेत्र में एम्स जैसी बड़ी संस्था स्थापित करने की मांग भी की। आज की कार्रवाई में बार बार यह दिखा कि विपक्ष सरकार की नीतियों पर सीधा हमला कर रहा है और सरकार अपने कामकाज का बचाव करते हुए आंकड़े और योजनाएं गिना रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि बजट विकासोन्मुख है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर लगातार काम हो रहा है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि जमीन पर स्थिति अलग है और घोषणाएं ज्यादा, परिणाम कम दिख रहे हैं। आज की बहस से सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आया कि क्या शिक्षा और रोजगार के बीच संतुलन बन पा रहा है। विपक्ष कहता है कि स्कूलों की स्थिति सुधारनी होगी, शिक्षकों को समान सुविधाएं देनी होगी, तभी गुणवत्ता बढ़ेगी। वहीं सरकार का दावा है कि नई नीतियां लागू हो रही हैं और सुधार की प्रक्रिया जारी है। सदन में क्षेत्रीय विकास की मांग भी जोर पकड़ती दिखी। कृषि विश्वविद्यालय और एम्स जैसी संस्थाओं की मांग इस बात का संकेत है कि विपक्ष स्थानीय मुद्दों को बजट बहस से जोड़ना चाहता है। यह साफ है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर बहस और तेज हो सकती है। बजट सत्र अभी जारी है और आने वाले दिनों में वित्तीय आवंटन, विभागवार खर्च और योजनाओं की समीक्षा पर भी चर्चा होगी। संभावना है कि विपक्ष सरकार से और ज्यादा जवाब मांगेगा, खासकर रोजगार सृजन, किसान राहत और शिक्षा ढांचों को लेकर कदम उठाती है। तो कुल मिलाकर आज विधानसभा के 7वें दिन शिक्षा, बजट, रोजगार और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर जोरदार बहस हुई। पल्लवी पटेल का शिक्षकों की मेडिकल लीव पर सवाल, सरकारी स्कूलों को लेकर आरोप प्रत्यारोप और बरेली में कृषि विश्वविद्यालय व एम्स की मांग, ये आज की कार्रवाई के प्रमुख बिंदु रहे। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों को और सवालों पर क्या ठोस कदम उठाती है और क्या बजट सत्र के अंत तक विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कोई सहमति बन पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या यह बजट युवाओं और किसानों को राहत देगा या विपक्ष के सवाल सही दिशा में इशारा कर रहे हैं? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। विधानसभा की हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।